नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अब इस सीरीज़ में मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है 12 आवर्स या 24 आवर्स के जब मेल या फीमेल सर्वेंट हम जब ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो स्ट्रोक पेशेंट के केस हो या एल्डरली पेरेंट्स के लिए, या जब बच्चा छोटा होता है या बच्चा जब पैदा होता है उस समय भी हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमने क्या फेस किया और हमने बहुत एक गलत एक्सपीरियंस भी फेस किया, उसे कैसे डील किया और उससे क्या सीखा, ये सब मैं आगे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने इस पूरे सिचुएशन में जब हमने अलग अलग तरह की एजेंसीज़ के साथ इंटरैक्ट किया और समझने की कोशिश की कि एल्डरली पेरेंट्स के लिए 12 या 24 आवर्स का अगर हम मेड ढूंढ रहे हैं, सर्वेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या चार्जेस होते हैं, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये समझने की कोशिश की। तो जो बातें मुझे समझ में आई, ये मुझे मुंबई में रहते हुए समझ में आई। ये किसी और सिटी में थोड़ा अलग हो सकता है ऑब्वियसली, और अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हैं तो और भी उनके टर्म्स या सिचुएशन जो आप एनकाउंटर कर सकते हैं थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि हमें ये समझ में आया कि इसकी 2 या 3 टाइप ऑफ एजेंसीज होती हैं। मैंने पहले के वीडियोस में ये शेयर किया था कि मेरी मदर फुल टाइम सर्वेंट रखने के फेवर में नहीं थी, क्योंकि फॉर माय फादर, स्पेसिफिकली फॉर माय फादर जिन्हें स्ट्रोक हुआ था, अब 12 साल हो गए हैं, क्योंकि वो जो उन्हें ये लगता था कि जो वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपना डेली रूटीन में, अपने लेफ्ट हैंड से ही उनका राइट साइड अफेक्ट हुआ था, स्पीच अफेक्ट हुई थी, तो जो लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट साइड से जो वो कर रहे हैं, जैसे ब्रश करना या खाना खाना, वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी टेंडेंसी ये महसूस हुई हमें कि वो करना नहीं चाहते और वो जितना डिपेंड होते जा रहे हैं वो उसमें ओके हैं, ही वॉज ओके विद इट। मे बी उन्हें, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी स्पीच नहीं है उनकी, तो उन्हें क्या हैवीनेस फील होती है राइट साइड में, या उन्हें जो पेन महसूस होता था वो उसे फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी टेंडेंसी हमें हमेशा लगी कि जितना ज़्यादा दूसरा कोई कर ले तो अच्छा है। तो इस टेंडेंसी के चलते मेरी मदर नहीं चाहती थी कि ये डिपेंडेंसी हो सके तो जितना लेट डिले हो सके, तो वो नहीं चाहती थी कि फुल टाइम सर्वेंट पापा के लिए रखें, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत वो अपने आप कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। इस चीज़ की वजह से पूरा कोविड मेरी मदर ने विद नो मेड सर्वेंट्स, बिल्कुल झाड़ू पोछा बर्तन भी नहीं, वो सब उन्होंने डील किया, क्योंकि वो एक अलग फ्लैट में है। और उस समय ये एडवाइजरी थी कि आप पेरेंट्स को, एल्डरली पेरेंट्स से अगर आप बाहर जाते हैं, किसी रीज़न से जाना पड़ता है, जैसे मेरे हस्बैंड वर्किंग थे उस समय, तो उन्हें इन्फेक्शन, एल्डरली पेरेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आप उनके साथ इंटरेक्शन भी कम रखिए। तो मैं भी बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी मदर ने वो सारा पीरियड निकाला। लेकिन बाय एंड ऑफ इट, बाय यू कैन से 2021 2022, जब ये खुलना शुरू हो गया हमारा देश, तो हमने उन्हें बोला कि इट्स हाई टाइम एक वो पार्ट टाइम सर्वेंट्स से ज़्यादा काम करवा के उन्हें पे करके अराउंड हाफ डे तक, वो अब तक पहले कोविड से पहले वो सब कुछ मैनेज कर रही थी, तो वो उसी पे दोबारा जाना चाह रही थी कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा रोटी बना जाए, डस्टिंग कर दे, सब्ज़ी काट जाए जो मेरी मदर बनाती बाद में, और छोटे मोटे और काम करके उनकी मेड आधे दिन बाद चली जाया करती थी। तो शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मेरे फादर थोड़ा थोड़ा खुद ही चल के स्लोली थोड़े हमारे सहारे के साथ लिविंग रूम में भी आके बैठते थे, टीवी देखते थे, बाथरूम भी सहारे के साथ जाते थे, सहारा लेके। तो पर 2022 में हमें लगा कि उनकी मूवमेंट और थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, अब वो उतना ज़्यादा नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी मेरी मदर ये चाह रही थी कि या तो घर के काम के लिए वो रखें और पापा को हेल्प करने के लिए मेरी मदर ही सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे फादर का फीडबैक भी हमें ये मिला, मतलब उनका रिस्पांस भी ये मिला कि वो किसी और को नहीं चाह रहे थे कि उनके साथ इंटरेक्ट करें, वो मेरी मदर को ही ट्रस्ट करते हैं और मेरी मदर का ही इंटरेक्शन, मदर का ही सपोर्ट चाह रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने
फुल टाइम सर्वेंट ढूंढने की कोशिश की जो एक औरत हो और वो पूरा घर का बाकी सारा काम हैंडल करे, खाना भी अगर बनाना पड़े तो बना ले और वहीं रहे। और इसलिए हमने मेड सर्वेंट्स को कांटेक्ट, मेड सर्वेंट एजेंसी ढूंढने की कोशिश की। उस समय मेरी मदर ने ये डिस्कशन मेरी सिस्टर के साथ किया जो हांगकांग में है, जो हमेशा से उनके पास एक फुल टाइम मेड होती थी, तो उन्हें लगता था कि उसको एक्सपीरियंस होगा क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, और उन्होंने वहाँ एजेंसी के थ्रू ही लगाई थी। तो मेरी सिस्टर ने फ्रॉम हांगकांग ओनली ऑनलाइन मेड सर्विसेज को कांटेक्ट किया था। इस बारे में मुझे कुछ खास मालूम नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। मैंने कोशिश की कि हमारे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास अगर उन्होंने इस तरह से लगवाई हो और उनके पास एक्सपीरियंस हो या उन्होंने कोई एजेंसी से इंटरेक्ट किया जो उन्हें पसंद आई हो, तो अगर मुझे नंबर मिल सके, पर हमें उस समय कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया और हमें बहुत गलत एक फ्रॉड एजेंसी के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ। ये मैं आगे भी बात करूंगी, लेकिन इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ कि थ्रू दीज इंटरेक्शंस, क्योंकि वो एजेंसी नहीं वर्क हुई, फिर मैंने दोबारा आई गॉट इनटू इट, मैंने इंटरनेट में पूरा रिसर्च किया, ढूंढा और समझने, उनसे बात की, बहुत सी एजेंसी से बात की। आप जस्ट डायल फ़ोन करो तो वही आपको कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप जस्ट डायल में इवन सर्च भी करो, तो मुझे जो समझ में आया इस फर्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगी और आगे सब्सिक्वेंट में हमारा गलत एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और उसके बाद हमने क्या सीखा वो भी शेयर करूँगी और अब हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं वो भी शेयर करूँगी। सो मुझे समझ में आया कि देयर आर 3 कैटेगरीज मेनली ब्रॉडली। फर्स्ट है मेड सर्विसेज, जो आपको मेड सर्विस एजेंसीज जो मेल फीमेल देती हैं 12 या 24 घंटे के लिए हाउस होल्ड चोर्स के लिए, हाउस होल्ड घर के कामों के लिए। वो पेशेंट केयर या एल्डरली केयर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपके पूरे घर का काम करेंगे। आप चाहते हैं 12 घंटे के लिए रहे तो 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए तो 24 घंटे के लिए। अब ये जो आते हैं ये इनका रेट बॉम्बे में कुछ 12 घंटे के लिए 12 से 15 हज़ार है और अगर आप फुल टाइम रखें तो वो 15 से 16 हज़ार तक है। जब हमने उन्हें बोला कि हमें उस समय सिंपल मेड के लिए चाहिए, तो वो 24 आवर्स के लिए वो 15 हज़ार पे भी वो औरत मान गई थी कि उस समय मेड्स इतना अभी भी पूरी तरह से रख नहीं रहे थे लोग। तो उसके बाद जो हुआ वो मैं बाद में शेयर करूँगी। इसके बाद इस साल मेरे फादर को फुल टाइम हमें लगा कि उनके लिए किसी को रखना ज़रूरी है, फादर के लिए, क्योंकि उन्हें ही फेल वेरी सिक और उनको हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो वहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो हमने वार्ड बॉय एजेंसीज कांटेक्ट की थी जो हॉस्पिटल ही नंबर देता है, दिया था उस हॉस्पिटल में, और वो 12 घंटे या 24 घंटे के लिए भी वार्ड बॉय आपको देते हैं, जिसके चार्जेस कुछ थे कि 12 आवर्स के लिए 600 रुपीज़ और 24 आवर्स के लिए 1200 रुपीज़। तो वो हॉस्पिटल में ही आ गए थे ताकि हॉस्पिटल में जब बेड पैन देना हो अगर और कोई और उन्हें उठाना हो, क्योंकि वो बेड्स जो होते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते पेशेंट के लिए, पेशेंट इज़ नॉट यूज्ड टू। जैसे मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई थी तो वो हर तरह से वहीं चेयर पे बैठे रहते हैं और वो खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं आपके फैमिली मेम्बर के लिए जिनके लिए आप उन्हें रखते हैं। तो ये वार्ड बॉय सर्विसेज थी। लेकिन जब हम घर पहुँचे तो हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि वार्ड बॉय सर्विसेज से बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी अगेन हो जाएगी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वॉशरूम टॉयलेट दूर था तो बेड पैन वगैरह की ज़रूरत थी, लेकिन घर में हमारे फादर जो थे वो अभी भी जाना की कोशिश करेंगे, चाहेंगे, ऐसा सोच के। तो जो ये एजेंसीज़ हैं ये आपको मेड सर्विसेज, जैसा मैंने बोला, घर के कामों के लिए। सेकेंड में आता है एल्डरली केयर। ये हमें नया पता चला, वो ये होता है कि वो सर्वेंट या मेड्स जो ओल्डर पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्होंने पहले किया होता है या उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरह से करना है। इसमें वो ओल्डर पीपल को खाना बना के गर्म करके भी देते हैं और वो उन्हें खिलाते भी हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं अगर डायपर में है कि नहीं है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द उनके खुद के एक्सपीरियंस, उनका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और घर के काम भी करते हैं।
पर उनका ये है कि फोकस घर के काम है, लेकिन साथ में वो जो एल्डरली कपल या एक ही सिंगल पर्सन भी रह रहा है तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। जैसे थोड़ा सा सहारा दे के चला दिया, कहीं जाना है, गार्डन में बैठना है या बालकनी में बैठना है, इस तरह से थोड़ा सा हेल्प कर देना। तो ये आता है एल्डरली केयर में। ये जो होते हैं उनसे ये होता है कि उन्हें ये भी पता होता है कि वो एल्डरली जो पेरेंट्स होते हैं, एल्डरली जो उनके लिए जिनके लिए हम रखते हैं, वो पेरेंट्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पेशेंटली भी हैंडल करना है, उन्हें सॉफ्टली हैंडल करना है और बहुत एलैबोरेट खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लाइट फूड ही खाते हैं और इसलिए बहुत ज़बरदस्त कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एल्डरली केयर में आता है। इसमें 24 आवर्स के लिए 18,000 है। ये बॉम्बे में जिस एजेंसी से हमने सब तो मोर देन वन एजेंसी से हमने इंटरेक्ट किया इसमें, तो 12 आवर्स के लिए तो वो कम ही बोलते हैं। वो कहते हैं क्योंकि एल्डरली केयर है तो आप 24 आवर्स के लिए रखना चाहिए आपको। और हमें भी लगा था कि हाँ 24 आवर्स, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत है तो वो रात पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो 24 आवर्स का 18,000 है, वहाँ से शुरू होता है। थर्ड इज, जैसा मैंने बोला, वार्ड बॉय सर्विसेज। वार्ड बॉय सर्विसेज आपको 12 घंटे के लिए भी मिलती है, 600 रुपीज़। जैसा मैंने बोला 24 आवर्स के लिए 1200। और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रखते हो, आप उनसे बात करते हो, जैसे किसी को पहले से ही पता है कि 10-15 दिन के लिए चाहिए ही या 1 मंथ के लिए चाहिए ही, जैसे कई बारी टांग टूट जाती है और तो उन्हें पता होता है कि 1-2 महीने के लिए चाहिए, तो वो उनसे बात करके लें तो वो आप बोलते हैं कि हम 25,000 पर मंथ पे हम आपको दे सकते हैं वार्ड बॉय सर्विसेज, जिसमें वो जो वार्ड बॉय है अगर आपके घर ही रह रहा है तो वो उसकी 25,000 है, और अगर 2 अलग अलग रखते हो तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर रात में आप उठाएंगे तो वो नहीं उठेंगे, मतलब जो 24 आवर्स वाला है, क्योंकि उसे रात में नींद चाहिए। वो दिन में सारा टाइम रहेगा और दिन में 12 घंटे करेगा, लेकिन रात के 12 घंटे में वो आप उन्हें उठाएंगे नहीं। अगर आप कभी कभार उठाए तो इट्स ओके, बट वो तब आपके लिए सारा टाइम सर्विस पे रात को नहीं है। तो आप अगर 2 टाइम 12-12 घंटे का करोगे तो वो ज़्यादा मनी लगेगा। दिन में 12 घंटे के लिए अलग कोई आए, रात में 12 घंटे के लिए अलग आए, लेकिन फिर वो जो रात में आएगा ऑफकोर्स वो पूरी रात जागेगा, क्योंकि वो अपने घर जाके सो सकता है। ये उन केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है जिन्हें रात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो उनका क्लियर है। ऐसे में इन वार्ड बॉय सर्विसेज में अलग अलग टाइप की थी, बहुत बेसिक इस तरह की भी थी जिन्होंने हमारे को वार्ड बॉय भेजे जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे, सिर्फ व्हाट्सएप में उनका आधार कार्ड देख के, आधार कार्ड डिटेल देके उन्होंने हमें फॉरवर्ड कर दिए। जो हमने बाद में उनसे जब कन्फ्रंट किया तो उन्होंने बोला हम तो उनसे मिले ही नहीं थे, क्योंकि बहुत गलत लोग भी आए इस एक्सपीरियंस में। और इसमें 1-2 ऐसी एजेंसीज थी जिनका बहुत अच्छा वेबसाइट था, जो हमें रेफरेंस से मिले थे। दे वर हायर टाइप ऑफ इट, मतलब उनका सब ज़्यादा अच्छा था। उनके हिसाब से यूनिफॉर्म में वार्ड बॉय आएगा, आईडी पहना होगा, और वो बीपी मशीन और शुगर चेकिंग की जो मशीन होती है उसको देखने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए भी ट्रेन होगा अगर वो चाहिए तो ये तब हो सकता है जब ऐसे केसेस जहाँ पे एकदम ही अकेले पेरेंट्स रह रहे हैं और बीपी और शुगर चेक मॉनिटर करने की पीरियडिकली ज़रूरत है और कोई और है नहीं, तो वो ऐसे में वो सर्विसेज वो देते हैं। इनके चार्जेस 1400 पर 24 आवर्स थे। वो भी उन्होंने बोला था कि अगर आप हमेशा के लिए रखोगे तो हम 1100 पे पर डे के हिसाब से आपका कैलकुलेट करके जितना बनता हम उतना कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट। और उसके बाद आ जाता है नर्सिंग सर्विसेज। ये होते हैं जब वो एक्चुअली प्रॉपरली ट्रेन्ड नर्सेज होते हैं। अगर उन्हें आईवी एडमिनिस्टर करना पड़े, कोई दवाई देनी पड़े, ये वार्ड बॉय सर्विसेज जो बीपी और शुगर चेकिंग भी अगर आपको चाहिए तो वो आप उन्हें बोल सकते हो कि वी वांट समवन, हमें ऐसा कोई चाहिए जो मेडिसिन भी पूरा पढ़ के उन्हें दे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि क्योंकि हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, दूसरी एजेंसीज में वो अनपढ़ लोग भी भेज देते हैं कई बार, तो हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। और नर्सिंग सर्विसेज वाले वो ज़्यादा ट्रेन होते हैं ऑब्वियसली।
वो जैसा मैंने बोला इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है तो वो भी वो करेंगे। तो उनकी चार्जेस ऑब्वियसली इससे बहुत हाई होते हैं, पर वो क्या है वो मैंने नहीं उस समय पूछा क्योंकि हमें उस समय वो ज़रूरत नहीं थी। तो इस वीडियो में जैसे मैं बता रही हूँ कि मुंबई जैसे शहर में हमें सिंपल मेड सर्विस, ऑनलाइन मेड सर्विस एजेंसी, एक प्रॉपर एजेंसी जिसका ढंग का बाद में हमें एड्रेस मिला और जिनसे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, और अभी भी हमने उनके थ्रू ही एक मेल सर्वेंट रखा हुआ है, मेल केयर गिवर बोलना पसंद करते हैं, जो भी है वो हमने उनके थ्रू रखा है। और जो हमें रीज़नेबल लगा, उनकी डीलिंग भी रीज़नेबल लगी। थर्ड, वार्ड बॉय सर्विसेज होती हैं, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जितनी सोफिस्टिकेटेड एजेंसी है उतने अच्छे चार्जेस हैं, बट उतना आप फिर ये हो सकता है कि अगर आप, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के केस में बीपी और शुगर मैं ही चेक कर लेती हूँ अगर ज़रूरत होती है तब, और मेडिसिन मेरी मदर एजुकेटेड हैं और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई फाई एजेंसी की ज़रूरत नहीं थी, उस तरह की सर्विस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने वो नहीं किया। और फिर नर्सिंग सर्विसेज की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड, तो वो नर्सिंग सर्विसेज अलग लेवल का हो जाता है। ये मैं आज शेयर कर रही थी, इनके चार्जेस इस समय 2023 में हमें ये पता चले। इन एजेंसीज़ में एक और पॉइंट ये था कि इनका बैकग्राउंड चेक वगैरह सब हमको ही करना है। वो आधार कार्ड देते हैं और आप किस तरह से पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आपका उनके साथ है जिससे आप रख रहे हो। एजेंसी इधर एक फिक्स्ड 1 मंथ सैलरी रख लेती है, ज़्यादा करके 80% या मैं कहती हूँ 90% एजेंसी ये कि आप जो भी फाइनल करेंगे उसका 1 मंथ का सैलरी हम रखेंगे। दिस वेरी सोफिस्टिकेटेड एजेंसी विच वॉज चार्जिंग 1400 पर 24 आवर्स, वो भी यही कर रहे थे। और हमें फिर एक एजेंसी मिली जो ये जिनका ये टर्म्स था कि वो आप क्या किसने भी सैलरी पे रख रहे हो, उनकी एक फिक्स फीस थी 10,000, वो पूरे साल के लिए वो 4 रिप्लेसमेंट देंगे 1 ईयर में। और अगर उससे नहीं, उन्हें करने वाले को नहीं जमा और हमें नहीं जमा तो भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे 4 रिप्लेसमेंट तक की इन ईयर। तो ये जो फिक्स फी वाला था ये मुझे रेयरली मिला एक एजेंसी में, और मुझे मेरा क्राइटेरिया उन्हें फाइनल करने का ये नहीं था कि इनका चार्जेस कैसा है, मुझे इनकी डीलिंग सही लगी और मैंने इन्हें बहुत ब्लंटली बताया कि हमारा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था ऑनलाइन मेड सर्विस एजेंसी के साथ, और मैं वो रिपीट नहीं चाहती थी। तो मैंने उनसे एश्योरेंस मांगी कि मुझे किसी तरह से एश्योर किया जाए कि मेरे साथ फिर से फ्रॉड या स्कैम नहीं, ये गलत एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने फिर, क्योंकि उनकी डीलिंग मुझे ठीक लगी, और इस पूरे ऑलमोस्ट 1 साल या 9-10 मंथ्स हो गए हैं, उन्होंने रिप्लेसमेंट्स ढूंढी, और रिप्लेसमेंट ढूंढते हुए उन्होंने हमें बहुत से ऑप्शंस दिए। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं थे उन्होंने हमें किसी भी ऐसे पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं बोला अगर हम कंफर्टेबल नहीं थे। वो उनकी सर्विसेज मुझे बहुत सही लगी, तो फिर इसीलिए हम उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। हम ऑब्वियसली ये डिसाइडेड कि हम उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करेंगे आने वाले साल। तो ये वीडियो ये सारी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने के लिए था। नेक्स्ट वीडियो मैं ऑनलाइन एजेंसी जिसके साथ हमने इंटरेक्ट किया और जिन्होंने हमारे साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट व्यवहार किया और कितना ख़राब वो एक्सपीरियंस था, उससे हमने क्या सीखा, उसके बारे में बनाऊंगी। मेरी आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी को भी हेल्प करेगी डिसीजन लेने में, और आगे के लिए कहीं पे उन्हें कुछ हेल्प हो सकेगी मेरे इस शेयरिंग से। थैंक यू, धन्यवाद।